ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव की अपार दया और अहेतुकी कृपा है कि उन्होंने अपना अपूर्व और अलौकिक जीवन चरित्र हिंदी भाषी पाठकों के समक्ष रखने में मुझे निमित्त बनाया। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार महाराज तनु पुलकित हर्षित हिए। मैं किस मुंह से अपने इस सौभाग्य का वर्णन करूं। इस कलहपूर्ण कलियुगी संसार में सर्वधर्म समन्वय और विश्व बंधुत्व स्थापित करने वाले, मुक्त हस्त से परमार्थ दर्शन का दान देने वाले साक्षात श्री भगवान के उन महामहिम युगावतार की स्तुति मैं कैसे करूं और उनके प्रति किस प्रकार कृतज्ञता प्रकाशित करूं। हे भगवान, यह तेरा लीलामृत चरित्र ही तेरे चरणों में नतमस्तक हो समर्पण करता हूं। भगवान श्री रामकृष्ण देव जैसे पहुंचे हुए अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष के चरित्र को ठीक ठीक समझना असंभव है। जब स्वयं उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उनके चरित्र को मैं भी अच्छी तरह से नहीं समझ सका, तब मुझ जैसे मनुष्य के लिए उस चरित्र को लोगों को समझाने का प्रयत्न करना तथा उसकी प्रस्तावना बताना कितना कठिन है। तथापि श्री रामकृष्ण देव की कृपा पर भरोसा रखकर तथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की निम्नलिखित पंक्तियों को हृदयंगम करके मैं ये साहस कर रहा हूं। निज निज मति मुनि हरिगुण गावही, निगम शेष स्यो पार न पावही। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहें नहीं पावही अंता। तिम रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहू कोई पाव की थाहा। कामार पुकुर तथा श्री रामकृष्ण देव के माता पिता। ईश्वर का अवतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा संसार आज तक करता आ रहा है, उनमें से श्री भगवान रामचंद्र जी और भगवान बुद्ध देव को छोड़ बाकी सभी के ऐहिक जीवन का आरंभ दुख, दारिद्र्य, सांसारिक अभाव और संकट विपत्ति में ही हुआ है। उदाहरणार्थ, क्षत्रिय कुल दीपक भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और उन्हें अपना बाल्यकाल स्वजनों से विलग होकर गाय चराने वाले गोपों के बीच बिताना पड़ा। भगवान ईसा मसीह का जन्म दरिद्री माता पिता की कुक्षी में एक धर्मशाला के कोठे में हुआ। श्री भगवान शंकराचार्य का जन्म एक दरिद्री विधवा के उदर से हुआ। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का जन्म भी अति सामान्य दरिद्री
के घर में ही हुआ था। इस्लाम धर्म प्रवर्तक हजरत मोहम्मद के जन्म की भी यही अवस्था है। तथापि जिस दुख दारिद्र्य में संतोषजनक शांति नहीं है, जिस सांसारिक अभाव में निस्वार्थ प्रेम नहीं है, जिन दरिद्र माता पिता के हृदय में त्याग, पवित्रता, कोमलता और दया नहीं है, ऐसे स्थानों में महापुरुषों का जन्म होते कभी नहीं दिखाई दिया। विचार करने से अवतारी पुरुषों के दरिद्र गृह में जन्म लेने और उनके भावी जीवन से एक प्रकार का गूढ़ संबंध दिखाई देता है। कारण कि युवा और प्रौढ़ अवस्था में उन्हें विशेषता दरिद्र और दुखी लोगों के साथ ही मिलजुल कर उनकी हृदय की अशांति को दूर करने का कार्य करना पड़ता है। अतः यदि वे ऐसे लोगों की अवस्था से आरंभ से ही परिचित और सहानुभूतिशील न हो, तो वह कार्य उनके हाथों कैसे सिद्ध हो। इतना ही नहीं, हम पहले ही देख चुके हैं कि समाज में धर्म ग्लानि को दूर करने के ही लिए अवतारी पुरुषों का जन्म होता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें पुराने धर्म संप्रदायों की तत्कालीन अवस्था का ज्ञान अवश्य ही रहना ही चाहिए, क्योंकि इन सब प्राचीन संप्रदायों की तत्कालीन ग्लानि के कारणों की मीमांसा करके उन्हें पूर्ण बना देने वाला नया संप्रदाय स्थापन करना पड़ता है। इन बातों का परिचय प्राप्त करने का सुयोग श्रीमानों की बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं प्राप्त हो सकता। यह अनुभव तो दरिद्रों की झोपड़ी में ही मिलता है, क्योंकि सांसारिक सुख भोगों से वंचित मनुष्यों का ही ध्यान ईश्वर, धर्म इत्यादि विषयों की ओर आकृष्ट होता है। अर्थात बाकी सब जगह धर्म की गिलानी रहने पर भी दरिद्र की कुटिया में पुरानी धर्म विधियां थोड़ी बहुत जीवित दिख पड़ती हैं। संभवतः इसी कारण जगत गुरु महापुरुष दरिद्र परिवारों में ही जन्म लेना पसंद करते हैं। हमारे चरित्र नायक के जन्म लेने के उक्त नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, ऐसा दिखाई देता है। हुगली जिले के वायव्य भाग में, जहां पर बांकुड़ा और मेदिनीपुर जिले जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए श्रीपुर, कामारपुकुर और मुकुंदपुर नामक 3 ग्राम बसे हुए हैं। ये तीनों ग्राम अलग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही ग्राम के 3 मोहल्ले दिख पड़ते हैं। आसपास के ग्रामों में इन तीनों ग्रामों का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है। शायद गांव के जमींदार कामारपुकुर में ही बहुत दिनों तक रहे हों, इसीलिए तीनों का नाम कामारपुकुर पड़ गया हो। जिस समय की वार्ता हम कर रहे हैं, उस समय वर्धमान के राजा के गुरु वंश के श्रीयुत गोपीलाल, सुखलाल इत्यादि गोस्वामी कामारपुकुर के जमींदार थे। कामारपुकुर के उत्तर में 16 कोस की दूरी पर बर्दवान शहर है और वहां से
कामारपुकुर आने के लिए पक्की सड़क है। यह सड़क इस गांव की आधी परिक्रमा करती हुई नेतृत्व की ओर श्री जगन्नाथपुरी को गई है। पैदल जाने वाले बहुतेरे यात्री और वैराग्य संपन्न साधु वैरागी इसी रास्ते से श्री जगन्नाथ जी आते जाते हैं। सन 1867 के साल में बंगाल में मलेरिया का पहले आक्रमण हुआ। उसके पूर्व कृषि प्रधान बंगाल के गांव खेड़े शांति और आनंद से मानो पूर्ण थे। विशेषतः हुगली प्रांत के विस्तीर्ण धान्य क्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे खेड़े किसी विशाल हरित समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे टापुओं के सदृश दिखते थे। उपजाऊ जमीन, खाने पीने की सामग्री, यथेच्छ स्वच्छ और निर्मल वायु में नित्य परिश्रम, इनके कारण इन ग्रामवासियों के शरीर हृष्ट-पुष्ट रहते थे और इनके मन में सर्वदा प्रेम और संतोष निवास करता था। इन ग्रामों में सदा मनुष्यों की चहल पहल बनी रहती थी और खेती के सिवाय छोटे मोटे घरेलू उद्योग भी हुआ करते थे। कामारपुकुर में ब्राह्मण, कायस्थ, जुलाहा, कुम्हार, धीमर, बसोड़ इत्यादि कई प्रकार की जातियां निवास करती थी। गांव में 3-4 बड़े तालाब हैं। उनमें से सबसे बड़ा हालदार पुकुर है। इनमें से कुछ में शतदल इत्यादि कमल होने के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। गांव के बहुतेरे घर ईंटों के हैं। स्थान स्थान पर खंडहर और देवालय दिखाई देते हैं, जिससे ग्राम की पूर्व स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। गांव के वायव्य और ईशान में 2 शमशान हैं। पहले शमशान के उस पार चरागाह माणिक राज की सार्वजनिक उपयोग के लिए दी हुई अमराई और दामोदर नद है। कामारपुकुर के उत्तर में 1 मील पर भूरसुबो ग्राम है। वहीं माणिक चंद्र बंद्योपाध्याय नाम के एक धनाढ्य सज्जन रहते थे। आसपास के गांव में वे माणिक राज नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्वोक्त अमराई के सिवाय सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्होंने कई तालाब बनवाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहां अनेक बार लक्ष्य ब्राह्मण भोजन दिए गए। कामारपुकुर के पश्चिम में 1 कोस पर सतबेड़े, नारायणपुर और देरे नामक 3 गांव पास पास हैं। पहले ये ग्राम बड़े संपन्न थे। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय तीनों गांवों के जमींदार रामानंद राय थे। वे विशेष धनाढ्य तो नहीं थे, पर अपनी रियाया को कष्ट देते थे। किसी भी कारण यदि किसी से उनकी अनबन हो जाती तो उसका सर्वनाश करने में वे आगा पीछा नहीं देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व संतति अल्पायु रही। लोगों को ठगने के कारण ही वे निर्वस हुए और उनकी संपत्ति का विनाश हुआ। लगभग 150 वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाला धर्मनिष्ठ, सदाचारी, कुलीन और श्री रामचंद्रोपासक
चटर्जी नामक एक कुटुंब इस ग्राम में निवास करता था। उस कुल में श्रीयुत माणिक राम चटर्जी को 3 पुत्र और एक पुत्री हुई। सबसे बड़ा पुत्र क्षुदीराम लगभग सन 1775 में उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात रामलीला नाम की कन्या और निधि राम और कनाई राम 2 पुत्र हुए। श्रीयुत क्षुदीराम ने अपने तरुण काल में चरितार्थ साधन के लिए किसी उद्योग धंधे की शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं, यह तो विदित नहीं है, पर सत्यनिष्ठा, संतोष और त्याग इत्यादि ब्राह्मणों के स्वभाव सिद्ध शास्त्र सम्मत गुण उनमें पूर्ण रूप से थे। वे कद में ऊंचे और दुबले पतले थे और शक्तिवान थे और गौरवर्ण हंसमुख थे। वंश परंपरागत श्री रामचंद्र जी की भक्ति उनमें विशेष थी और नित्य प्रति संध्या वंदन इत्यादि के पश्चात श्री रामचंद्र जी की पूजा किए बिना वे अन्न ग्रहण नहीं करते थे। शूद्रों से वे कभी दान नहीं लेते थे। इतना ही नहीं, वे शूद्रों के घर यजमान कार्य करने वाले ब्राह्मण के यहां भी कभी भोजन नहीं करते थे। कन्या विक्रय करने वाले ब्राह्मण के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। ऐसे निष्ठावान और सदाचार संपन्न होने के कारण गांव वालों की उन पर बड़ी श्रद्धा थी और वे लोग उनका बड़ा आदर करते थे। पिता की मृत्यु के बाद संसार का सब भार क्षुदीराम पर ही आ पड़ा। धर्म मार्ग में ही रहकर उन्होंने अपनी संसार यात्रा शुरू की। पिता की मृत्यु के पूर्व ही इनका विवाह हो गया था, पर पत्नी छोटी आयु में ही मर गई। इस कारण उन्होंने 24वें वर्ष 1799 में पुनः विवाह किया। इनकी द्वितीय पत्नी का नाम चंद्रामणि था। घर के लोग इन्हें चंद्रा ही कहा करते थे। उसका मायका सराठी मायापुर ग्राम में था। वह सुस्वरूपा, सरल हृदया और देवता तथा ब्राह्मणों पर बहुत निष्ठा रखने वाली थी। उसका अंतःकरण श्रद्धालु और प्रेम संपन्न होने के कारण सबको प्रिय थी। विवाह काल में उनकी आयु 8 वर्ष की थी। विवाह के 6-7 वर्ष बाद उसके प्रथम पुत्र राम कुमार का जन्म हुआ। तत्पश्चात 5-6 वर्ष में पुत्री कात्यायनी और उसके 16 वर्ष बाद द्वितीय पुत्र रामेश्वर का जन्म हुआ। धार्मिकता के साथ संसार यात्रा करना कितना कठिन है, इसका अनुभव क्षुदीराम को शीघ्र ही हुआ। प्रायः कात्यायनी के जन्म के थोड़े ही दिनों उपरांत 1814 में उनकी परीक्षा का विकट प्रसंग आया। देरे गांव का जमींदार रामानंद राय दुष्ट स्वभाव का था। यह ऊपर ही कह आए हैं। तेरे गांव के एक गृहस्थ पर वह जमींदार रुष्ट हो पड़ा और झूठा मुकदमा उस पर दायर किया और अपनी ओर से क्षुदीराम को झूठी गवाही देने के लिए कहा। धर्मपरायण क्षुदीराम सदा कानून, कायदा और वकील, अदालत से डरा करते थे और सच्ची बात के लिए भी अदालत से डरा करते थे और उसके लिए भी अदालत की सीढ़ी पर कदम रखना पसंद नहीं करते थे। अतः
वे जमींदार के इस कार्य से बड़े संकट में पड़ गए। जमींदार की ओर से झूठी गवाही देने के लिए इनकार करने पर जमींदार का उनसे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी उन्होंने ऐसी गवाही देने से मना कर दी। परिणाम जो होना था वही हुआ। जमींदार ने क्षुदीराम पर भी गढ़कर झूठी नालिश की और उसमें विजय प्राप्त करके क्षुदीराम की सारी संपत्ति नीलाम करा दी। बेचारे क्षुदीराम को गांव में रहने के लिए जगह भी बाकी नहीं रही। इस संकट ने सभी ग्रामवासियों के दिल को पिघला दिया, पर जमींदार के विरोधी क्षुदीराम को सहायता देने का साहस किसे हो सकता था। इस प्रकार 40वें वर्ष में क्षुदीराम का सर्वस्व विनाश हो गया। पूर्वजों की और अपनी कमाई हुई संपत्ति अंदाजन 150 बीघे जमीन वायु के प्रबल वेग से बादल के टुकड़े के समान क्षण भर में नष्ट हो गई। परंतु इस दारुण विपत्ति में भी वे अपनी धर्मनिष्ठा से तिल भर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना सर्वभार श्री रामचंद्र जी के पाद पद्मों में सौंपकर दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा, इस नीति वाक्य का विचार करके अपने रहने के घर और ग्राम से शांत चित्त होकर सदा के लिए विदा ले ली। ऊपर कह आए कि कामारपुकुर में सुखलाल गोस्वामी रहते थे। समानशील होने के कारण क्षुदीराम से इनका घनिष्ठ परिचय था। क्षुदीराम के संकट का हाल जानते ही उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा खाली करके क्षुदीराम को अपने यहां बुलवाया। क्षुदीराम को संकट समुद्र में यह बड़ा आधार हो गया। श्री भगवान की अचिंत्य लीला ने ही गोस्वामी जी को ऐसी बुद्धि दी, यह विश्वास उनके मन में हो गया और कृतज्ञता पूर्वक उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार किया। तब से क्षुदीराम कामारपुकुर में रहने लगे। उदार हृदय सुखलाल को इससे बड़ा आनंद हुआ और धर्मपरायण क्षुदीराम की संसार यात्रा ठीक चलाने की गर्ज से उन्होंने 1.5 बीघा जमीन उनके नाम से लगा दी।